क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब काशी की गलियों में हर हर महादेव की गूंज ने औरंगजेब जैसे बादशाह की नींद उड़ा दी थी। जब नागा साधुओं की नग्न भुजाओं और त्रिशूलों ने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, ये उस जिद की कहानी है जो आस्था की रक्षा के लिए जन्म लेती है। वो जिद जो किसी सम्राट से नहीं डरती बल्कि उसे चुनौती देती है। बात है सन 1664 की, जब दिल्ली के तख्त पर बैठा औरंगजेब पूरे भारत में शरीयत की तलवार चलाना चाहता था। उसके इरादे साफ थे, हिंदुओं के मंदिर गिराओ, उनकी संस्कृति तोड़ो और पूरे देश को इस्लामी शासन में ढाल दो। ऐसे में उसकी नजर काशी पर पड़ी। बनारस भारत की आत्मा, यहाँ का विश्वनाथ मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल था बल्कि ये भारत की आस्था, संस्कृति और शाश्वत परंपरा का प्रतीक था। मगर औरंगजेब को क्या पता था कि ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन थी। उसने आदेश दिया कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए और उसकी जगह एक मस्जिद खड़ी की जाए। जैसे ही ये खबर काशी पहुंची, वहां की फिजा में तनाव फैल गया। लेकिन तभी काशी की धरती ने एक बार फिर वो तेज पैदा किया जिसे नागा साधु कहा जाता है। वे सन्यासी जो एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में तलवार उठाते हैं। नागा अखाड़ों में हलचल शुरू हुई। भैरव अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अवधूत अखाड़ा, हर जगह से योद्धा संत तैयार होने लगे। त्रिशूलों को तेज किया गया, कंधों पर तलवारें टांगी गईं और एक ही संकल्प लिया गया, विश्वनाथ की रक्षा चाहे प्राण क्यों न देने पड़े। तब काशी की गलियों में मंत्रोच्चार के साथ साथ युद्ध की रणनीति बनने लगी। आम लोग भी साधुओं के साथ खड़े हो गए। महिलाओं ने खाना, दवाइयां और कपड़े जुटाने शुरू किए। बच्चों तक ने संदेश पहुंचाने का काम संभाल लिया। मंदिर परिसर के अंदर छुपे हर कोने में पत्थर, खौलता पानी और हथियार तैयार रखे गए। ऐसा लगा जैसे पूरा नगर एक जीवित योद्धा बन गया हो। और फिर वो दिन आया, मुगल सेना ज्ञानवापी मंदिर की तरफ बढ़ी। उन्हें लगा कि वे साधु सिर्फ ध्यान करने वाले होंगे, लड़ नहीं सकेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने परिसर में घुसने की कोशिश की, वहां खड़े नागाओं की करत सुनाई दी, हर हर महादेव। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जो इतिहास की किताबों में दबा दिया गया। नागा साधु नंगे बदन, केवल भस्म लपेटे त्रिशूल और तलवार लेकर मुगलों पर टूट पड़े। गलियों में खून बहने लगा, लेकिन हर बूंद एक प्रतिज्ञा बनकर गिरी, धर्म की रक्षा की। कई मुगल सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए, कुछ भाग निकले और कई वहीं ढेर हो गए। ये लड़ाई एक दिन की नहीं थी, ये कई दिनों तक चलती रही। साधु रात में आराम करते और दिन में धर्म युद्ध लड़ते। आखिरकार औरंगजेब की फौज पीछे हट गई। वो मंदिर तो टूट गया, लेकिन नागा साधुओं ने साबित कर दिया कि हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए केवल तलवारें नहीं बल्कि आत्मा को हराना पड़ता है, और वो असंभव है। काशी की जनता ने देखा कि किस तरह वो साधु जिनका जीवन भिक्षा, ध्यान और सेवा में बीतता है, जब समय आया तो उन्हीं के भीतर रण के देवता जाग उठे। ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी हर उस आक्रमणकारी के लिए जो समझता है कि भारत की आत्मा को कुचला जा सकता है। लेकिन अफसोस, आज की किताबों में इस कहानी का नामो निशान नहीं है, ना कोई जिक्र, ना कोई चित्र। हम उस इतिहास को भूल चुके हैं जो हमारी शान है, और इसलिए हम आपको ये कहानी सुना रहे हैं ताकि आप जान सकें कि भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि एक चेतना है। और जब तक नागा साधुओं जैसे वीर हमारे बीच हैं, कोई भी ताकत इस चेतना को कुचल नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी सुनकर गर्व महसूस हुआ, अगर आपके भीतर भी धर्म, संस्कृति और सत्य की आग सुलगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, हम अपनी पहचान को खोते रहेंगे।